ॐ नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, सर्वप्रथम हम सभी मिलकर अपने अपने इष्ट देव भगवान गुरुदेव के श्री चरणों में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें और उनसे प्रार्थना करें कि मैं कुछ पल के लिए ध्यान में उतरने जा रहा हूँ। कृपया करके आप मेरे संग हो जाएं ताकि मेरा ध्यान घटित हो जाए। तो आइए पहले हम प्रार्थना में उतरते हैं। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए सभी मिलकर ध्यान में उतरते हैं। आप जहां भी हैं वहीं से अपने ध्यान को प्रारंभ कीजिए। जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी आसन में आप बैठे हैं, लेटे हैं या खड़े हैं, वहीं से अपने भीतर मुड़ जाइए। बाहर की दोनों आंखों को
बड़ी सहजता से बंद कर लीजिए। बस इतना सा काम आपका है, शेष काम परमात्मा अपने आप आपके भीतर करेगा। कोई मंत्र नहीं जपना, कोई प्राणायाम नहीं, कहीं श्वासों पर ध्यान नहीं देना, केवल अपनी ऊर्जा को जो शिव नेत्र की ओर बह रही है उस ओर बहने देना। कोई रुकावट पैदा नहीं करना बीच में। मंत्र की रुकावट, तंत्र यंत्र की, क्रिया की, प्राणायाम की, कोई भी रुकावट इस ऊर्जा के बीच में मत आने देना। हिमालय से उतरी हुई गंगा सीधा गंगा सागर तक पहुंचती है। अगर हम बीच में जगह जगह डैम लगा देंगे तो वो गंगा गंगा सागर तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए अपने भीतर उतरने वाली ऊर्जा के बीच में कोई बांध नहीं लगाना। लगातार साक्षी दृष्टा बन करके शिव नेत्र की ओर देखते जाएं। इस एक पल के मौन में परमात्मा घटित हो जाता है और इस एक पल के मौन में मन अपना काम कर जाता है। जैसे ही हम शांत होंगे, मौन होंगे, ध्यान में बैठेंगे, ये मन शांत झील के बीच में कोई विचार फेंक देगा, कोई विकार फेंक देगा, कोई याद हमें करवा देगा भूत की, भविष्य की। बहुत सजग होकर के ध्यान में बैठना। मन कहीं भी जाए, जाने देना, किंतु तुम मन के पीछे नहीं जाना, उसे जाने दो। मन मेरा नहीं है, समाज का दिया हुआ है, जाने दो समाज के पास। जो वस्तु मेरी नहीं है उसे पकड़ने का प्रयास नहीं करना, जाने दीजिए। ध्यान आपका स्वभाव है, अपनी ओर लौट आने की महाविद्या है, महाप्रक्रिया है। बस अपनी दोनों आंखों को बंद करके आराम से बैठे रहिए, आराम से लेटे रहिए। शव आसन हो, सुख आसन हो, पद्म आसन हो, वज्र आसन, इन आसनों का कोई महत्व नहीं, क्योंकि शरीर तो एक माध्यम मात्र है। ध्यान तो आपके भीतर, सूक्ष्म शरीर के भीतर घटित होता है। इसलिए किसी भी आसन को सिद्ध करने की लालसा में नहीं बैठना। बस आप बैठ जाइए मस्त होकर। भीतर क्या होता है वो मेरा विषय नहीं। यदि किसी विचार को पकड़ा, भूत भविष्य में गए, तो समझना मन के साथ चले गए। इसलिए मन के साथ नहीं बहना। मन कहीं भी बहे, मुझे कोई मतलब नहीं, पूर्व में जाए या पश्चिम में, किंतु मेरे भीतर की ऊर्जा
बिल्कुल स्ट्रेट ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए। जब इस ऊर्जा के बीच में कोई भी डैम लग जाएगा विचार का, ऊर्जा वहीं रुक जाएगी। इसलिए मन के साथ नहीं बहना, लगातार ध्यान के साथ बहना, ध्यान का ही ध्यान रखना और किसी का नहीं। ध्यान स्वयं को उपलब्ध होने की, निराकार परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन होने की महाविद्या है। इसके बीच में कोई संसार, कोई साकार कुछ भी नहीं आना चाहिए। कोई गुरु, कोई भगवान की मूर्त, कोई इष्ट देव, कोई देवता, कोई परिवार, कोई मित्र सखा नहीं आना चाहिए। यदि वो आ रहे हैं तो उन्हें जाने देना, पकड़ना नहीं। वो हमारा लक्ष्य नहीं। जो जो मुझे दिख रहा है सब मेरी अपनी कल्पना, अपने भीतर डाटा जो स्टोर किया है वही वही दिख रहा है। देखते जाइए, सब विदा होगा। आपका असली अस्तित्व महाशून्य है, महाशून्य। एक खाली आकाश आपका अस्तित्व है और वो तभी प्राप्त होगा जब आपका भरा हुआ घर खाली हो जाएगा। होने देना। ध्यान में तुम खाली नहीं करते, ध्यान स्वतः ही खाली करता है, स्वतः ही। ध्यान में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सारी इंद्रियां जब हमारे तीनों मौन हो गए, नेत्र हमारे मौन हो गए, कर्ण हमारे मौन हो गए, मुख मौन हो गया, हम आदान प्रदान कुछ नहीं कर सकते। अब तो शिव की कृपा से, शिव नेत्र के द्वारा जो महाप्रक्रिया घटित होगी, जो प्रोसेस होगा, स्वतः होगा। बस उस स्वतः घटित होने वाली घटना को साक्षी दृष्टा बनकर देखते रहिए। कितना ही आप अपने इष्ट देव से, गुरुदेव से प्रेम करते हैं, बाद में कर लेना। ध्यान से उठने के बाद आप वही सब कर लेना जो आप करते आए हैं। किंतु ध्यान में बैठकर कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। क्योंकि परमात्मा शब्दों से परे है, भावातीत है, त्रिगुणातीत है। उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा जा सकता। गूंगे का गुण है, अनुभूति का विषय है। और ये अनुभूति आपको होगी, आप सबको अवश्य होगी। बस अपना ध्यान ध्यान की ओर लगाए रखें। कहीं ऐसा ना हो बैठे हैं ध्यान में, घूम रहे हैं दुकान में, महफिलों में। ऐसा नहीं होना चाहिए। मन कहीं भी जाए, जाने दीजिए। आप शिव नेत्र के साथ जुड़े रहना, स्वयं के साथ जुड़े रहना। जैसे जैसे आपकी चेतना स्वयं के साथ जुड़ती है, बस धीरे धीरे निर्विचार स्थिति स्वतः ही घटित होने लगती है। इसी ध्यान के बीच बीच में कोई पल ऐसा भी आएगा जिसमें आप नहीं होंगे,
वो पल होगा समाधि का। समाधि, क्षणिक समाधि। शरीर में थकावट हो, पैरों में दर्द हो, तुरंत अपना आसन बदल देना, ताकि आपकी चेतना इस शरीर पर आकर ना अटक जाए। शरीर के साथ तदात्मयपन, जुड़ाव नहीं रहना चाहिए। जितना आराम से, सहज से, थकावट रहित होकर बैठोगे, उतना जल्दी ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। इसलिए कितनी बार आपको आसन बदलना पड़े, बदलते जाना, नेत्र बंद रखना, शिव नेत्र से जुड़े रहना, आसन बदलते चले जाना, कोई बात नहीं। लगातार स्वयं से जुड़े रहिए। आपके नेत्र बंद होने के बाद आप अकेले हो गए। भले ही आप महफिल में बैठे हैं, घर में बैठे हैं या कहीं बैठे हैं, आप अकेले हैं। इस समय आपकी दृष्टि किसी पर नहीं है, आप अकेले हैं। अपने साथ अपनी ऊर्जा को ऊपर उठने देना, रास्ता देना अपनी ऊर्जा को। कोई दूसरा आपकी सहायता नहीं कर सकता, आपको स्वयं अपनी सहायता करनी होगी। कोई भी भूत भविष्य की कल्पना आए, विचार आए, संकल्प विकल्प आए, ये सब मन के हाथों से बंधे हैं। मन इनको भेजता है। मन को एक तरफ कर देना, मन के साथ नहीं लगे रहना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होने लगेगा, आपको महसूस होगा, प्रैक्टिकल पता चलेगा कि आकाश से ऊर्जा शक्ति उतर रही है और आपके भीतर प्रवेश कर रही है। ये कल्पना की बात नहीं है, सत्य में होगा। सत्य में ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरे का ऑरा देखना शुरू कर दें। ऐसा भी हो सकता है। शरीर के साथ नहीं जुड़ना। शरीर आपका गुरु आपके भीतर है, आपका प्रभु आपके भीतर है, आपका परमात्मा आपके भीतर है। बहुत हुआ गुरुओं के पीछे पीछे, बहुत भाग लिए हम उनके पीछे, अपने भीतर के गुरु की ओर कभी ध्यान ही नहीं किया। क्योंकि ध्यान ही नहीं किया हमने ध्यान दूसरे पर रखा, दूसरा कोई भी हो। लौटिए अपनी ओर, स्वयं की ओर, अपने भीतर बैठे परमात्मा की ओर लौटिए। बस 2 मिनट और साक्षी दृष्टा बन करके शिव नेत्र पर उतरने वाली ऊर्जा को देखते रहिए।
आइए ध्यान से लौटते हैं अपनी स्मृति की ओर। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लें और प्रभु ने हमें ध्यान में बैठने का अवसर दिया। आइए सभी मिलकर ओम नमः शिवाय के माध्यम से उस प्रभु को धन्यवाद करते हैं। तीन बार सभी मिलकर मेरे साथ ओम नमः शिवाय बोलेंगे। ये मंत्र नहीं, ये तो प्रभु का धन्यवाद है, केवल धन्यवाद कि उसने हमें ध्यान में बैठने का सौभाग्य दिया, अवसर दिया, समय दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रगणों, प्यारे साधकों, आज सुबह हमने एक पोस्ट की थी भगवान महावीर पर, अहिंसा परमो धर्म पर। एक दो साधकों के प्रश्न उस विषय में। एक साधक ने प्रश्न किया है कि बहुत दुनिया ध्यान करती है, विशेष करके भारत में तो हर इंसान जगह जगह ध्यान करता है, और आप कहते हैं कि ध्यान से ट्रांसफॉर्मेशन आती है। हाँ, ये बात परम सत्य है कि ध्यान में बैठने से, ध्यान करने से ट्रांसफॉर्मेशन आती है, निश्चित आती है। किंतु अकेला ध्यान काफी नहीं है। ध्यान के साथ बहुत कुछ जोड़ा जाता है, बहुत कुछ देखा जाता है। महावीर जी को, भगवान महावीर को हम भगवान क्यों कहते हैं? बुद्ध को हम भगवान बुद्ध क्यों कहते हैं? हमने कभी सोचा? हमने कभी उस और ध्यान ही नहीं दिया। अहिंसा परमो धर्म, भगवान महावीर का सूत्र, महासूत्र, अहिंसा परम धर्म, सबसे बड़ा धर्म जिससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, वो अहिंसा है। ये केवल भगवान महावीर ही कह सकते हैं, या भगवान बुद्ध कह सकते हैं। जो जल ट्रांसपेरेंट हो गया, पूर्ण रूप से निर्मल हो गया, उसी की तो आर पार देखा जा सकता है। जो क्रिस्टल क्लियर हो गया, जो क्रिस्टल क्लियर नहीं है, उसके आर पार नहीं देखा जा सकता। भगवान, एक भगवान जिन्हें हम भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें हम अवतारी शक्तियां कहते हैं, एक वो भगवान और एक ये भगवान जिन्हें भगवान बुद्ध, भगवान महावीर कहा गया, जो अपने तप से, कई जन्मों की तपस्या करते करते अपने आप को इतना तपा लिया कि भगवान हो गए। उस तप में बहुत चीजें काउंट होती हैं, बहुत चीजें।
अहिंसा, किसी को मारना अहिंसा नहीं। अहिंसा में बहुत कुछ है। हमारी इस शरीर में 10 द्वार हैं, 10। दशम द्वार सहस्रार परम ब्रह्म परमात्मा से जुड़ा है। उसके शेष 9 द्वार संसार से जुड़े हैं। संसार का अर्थ जहां झूठ, कपट, धोखा, वैमनस्य, व्यभिचार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, लोभ, काम, वासना, अहंकार, इन 9 द्वारों में भरे हैं। इन 9 द्वारों को जब तक हम खाली नहीं कर लेते, इन पे बहुत तप करना पड़ता है, बहुत व्रत करने पड़ते हैं, बहुत जप करने पड़ते हैं। एक व्रत संसार को दिखाने के लिए, एक व्रत अपनी इंद्रियों को संयमित करने के लिए, एक नियम दूसरों को दिखाने के लिए, एक नियम स्वयं को नियमित करने के लिए, एक एक विकार पर काम करना पड़ता है। और उसके साथ साथ अगर सद्गुरु का सानिध्य होगा, प्रैक्टिकल सद्गुरु का सानिध्य होगा, तभी जाकर हमारा ध्यान फलित होगा। अन्यथा हम कितना ही ध्यान करते रहें, जन्मों लगेंगे, पार तो हो जाएंगे। जो काम 1 जन्म में होना चाहिए वो 1 करोड़ जन्मों में होगा। मोमबत्ती, आपने एक कहावत सुनी होगी, बीरबल की खिचड़ी। बिल्कुल ठीक वो ध्यान की स्थिति है। नीचे मोमबत्ती चल रही है और ऊपर खिचड़ी बन रही है। कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष अग्नि आपको चाहिए, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये बुद्ध, महावीर, ध्रुव, प्रहलाद जैसे लोग न जाने कितने जन्मों की तप तपस्या लेकर आए और इस जन्म में उनकी तपस्या रंग लाई। आज अनेकों अनेकों साधक ध्यान करते हैं। ध्यान से उठने के बाद वही वासना, वही लोभ, वही कपट, वही छल, धोखा, झूठ। सही कहा उस साधक ने कि कितना भी हम ध्यान कर लें, भीतर अंतःकरण पवित्र नहीं होता। जल को छानने के लिए छलनी चाहिए, उसको छानने के लिए कोई कपड़ा चाहिए, कोई फिल्टर चाहिए। बिना फिल्टर के, बिना कपड़े के, बिना छलनी के हम जल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, दूसरे से तीसरे में, जल तो वही रहेगा। जल को उबालने के लिए अग्नि चाहिए। जल उबलेगा तभी तो उसके कीटाणु मरेंगे। हमारे भारत में अधिकांश लोग ध्यान करते हैं, कमर्शलिज्म हो गया ध्यान का, किंतु ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके जीवन में प्रैक्टिकल कोई संत सद्गुरु नहीं है। किसी ऐसे साधक के सानिध्य में बैठकर ध्यान करके देखिए जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। प्रैक्टिकल अगर उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, आपकी तपस्या भले ही शून्य है, 0 है, किंतु प्रमाण मिलेगा। जैसे दिन का सवेरा हो या रात्रि का अंधकार, गलती से भी किसी का पांव कांच पर आ जाए, कांच को इस बात से कोई मतलब नहीं कि रात्रि के अंधकार में गलती से पांव रखा गया, कांच अपना काम कर देगा। ठीक उसी प्रकार से अग्नि
उसे कोई मतलब नहीं कि इसको 1 साल का बच्चा स्पर्श कर रहा है या 50 साल का या 100 साल का। अग्नि अपना धर्म निभा देगी। जो अग्नि के समीप जाएगा जलेगा। हम कहें कि हम जागृत महापुरुषों के पास रहते हैं, उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, बहुत अच्छा, हमें अपनी श्रद्धा भावना आस्था बनाकर रखनी चाहिए, किंतु स्वयं को अंधकार में अंधविश्वास में नहीं रखना चाहिए। आप जागृत सूर्य के पास बैठेंगे और आप कहें कि मुझे रात्रि का अंधकार दिख रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, पहली बात, जिस संत की कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी वो भीड़ों को इनवाइट नहीं करता। वो इतना बड़ा समूह इकट्ठा नहीं करता, उसे संसार नहीं बसाना। वो तो अपनी दृष्टि से देख करके गिने चुने लोगों को अपने सानिध्य में आने देता है। गिने चुने जो सच में प्यासे हैं परमात्मा के, जो सच में मछली हैं, जिन्हें जल की आवश्यकता है जीवन के लिए, शेष को वो किनारे कर देता है। और दूसरी बात, अगर वो किनारे नहीं भी करेगा तो प्रकृति ऐसे लोगों को ऐसे संत के सानिध्य में आने ही नहीं देगी, नहीं आने देगी। रात्रि का प्रकाश जल रहा हो, प्रकृति में अनेकों जीव जंतु हैं, किंतु उस तक केवल पतंगे ही पहुंचते हैं और कोई मक्खियां, मच्छर, कोई और जीव जंतु नहीं पहुंचते। इसी प्रकार से किसी जागृत संत महापुरुष के चरणों में हर साधक नहीं पहुंच सकता। हम दूसरे को धोखा दे सकते हैं, किंतु संत और साधक के बीच में एक और शक्ति है, परमात्मा। परमात्मा वो बीच में सदा विराजमान रहती है, वो नहीं पहुंचने देती। प्राइमरी का बच्चा यूनिवर्सिटी में जाना चाहे नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, खेल नहीं है। ये ध्यान हमने पहले बताया था, फिर बता देते हैं। आप सब देख रहे हैं ये माला, इसमें 108 मनके हैं। एक एक मन का एक एक मार्ग है भगवान तक पहुंचने का, परमात्मा नहीं, भगवान तक पहुंचने का। कोई मंत्र का, कोई पूजा का, कोई हवन यज्ञ का, कोई साधना का, कोई सिद्धि का। जब साधक समस्त वासनाओं से रहित हो जाता है, ये 108 मार्ग संसार प्रदान करते हैं, दूसरा प्रदान करते हैं, स्वयं को प्रदान नहीं करते। जब साधक वासना रहित हो जाता है, बिल्कुल वासना रहित, तो परमात्मा उसे पकड़ता है, परमात्मा स्वयं उसका सद्गुरु बनता है, सुमेरु, जिसके बाद केवल आकाश और कुछ भी नहीं। ध्यान तो अंतिम मार्ग है, अंतिम, उसके बाद कुछ और शेष नहीं, उसके बाद तो यात्रा ही यात्रा है अनंत की। यदि आप ध्यान में बैठते हैं, बहुत अच्छा, बैठिए, बैठना चाहिए। भीतर की वृत्तियां बदल रही हैं, वासनाएं विदा हो रही हैं, तो सच में आप ध्यान में जा रहे हैं। अगर मैं ध्यान करता हूं, मेरी वासना संसार की ओर है,
पैसे की ओर, लड़कियों की ओर, बंगलों की ओर, अहंकार की ओर, प्रतिस्पर्धा की ओर, धर्म अधर्म की ओर, तो मैं ध्यानी नहीं हो सकता। भगवान महावीर का महासूत्र, भगवान महावीर के कानों में कील ठोकी जा रही थी। उनके भी अनुयायी थे हजारों हजारों, सब हाथ जोड़ के खड़े थे, हाथ जोड़कर। और भगवान महावीर ने हाथ उठा करके केवल आशीर्वाद दिया, तुम्हारा भी कल्याण हो। ना कि ये कहा कि मौका मिलने दो, तुमसे बदला लिया जाएगा। जो भगवान हो गया, परमात्मा के संग हो गया, फिर तो परमात्मा की रचना का आनंद लेता है। विषय नहीं बदलना चाहिए, इसलिए हम कहेंगे ध्यान में उतरने से पहले अपने 9 द्वारों पर फंसी हुई समस्त वासनाओं की ओर ध्यान दीजिए। हमारा जीवन झूठ बोलने का, कपट करने का, धोखा करने का आदि हो गया। आदतें पड़ गई। आदत हमारे संस्कार बन गए। संस्कार हमारा प्रारब्ध बनकर बार बार सामने आ रहा है। अपने प्रारब्ध से कैसे मुक्त होंगे? उसके लिए आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, प्रयास करना पड़ेगा, जप करने पड़ेंगे, व्रत करने पड़ेंगे, नियम करने पड़ेंगे, संघर्ष करने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यूं बैठे बिठाए कुछ हाथ नहीं लग सकता, कुछ भी। शायद ध्रुव थे या कौन, मुझे याद नहीं, जिन्हें तेल की कढ़ाई में बिठा दिया था और तेल, गर्मा गर्म तेल पुष्प बन गए थे। मेरे जैसे साधक थोड़ी सी अग्नि से भस्म हो जाएं और वो साधक, उसे कुछ नहीं हुआ, ये इस बात का प्रमाण है कि उसके पास कई जन्मों की तपस्या है, कि संसार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, कुछ भी नहीं। आज यदि मेरा संसार, एक इंसान का एक शब्द मेरे अंतर्चित्त को हिला देता है, तो ये मेरी कैसी साधना है, कैसी तपस्या, कैसा ध्यान। अभी तो मुझे बहुत तप की आवश्यकता है, बहुत तप की। इतना ही स्वीकार करना प्यारे मित्रों। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे आप सबके 9 द्वारों के भीतर जितने भी विकार हैं, आप उन्हें दूर करने में सफल हो जाएं। ओम नमः शिवाय।